साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु राघव, श्री बालाजी फर्टिलाइजर मेरी फर्म का नाम। मैं देख रहा हूं पिछले काफ़ी दिनों से जो हमारे किसान भाई हैं मक्का की फसल में सुंडी के प्रकोप को लेकर काफ़ी परेशान है साथियों। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आपकी मक्का फसल 15 से 20 दिनों के आसपास पर आ चुकी है या 30 से 35 दिनों के आसपास पे आ चुकी है, तो साथियों ऐसे में किस दवा के साथ हम जाएं जिसके सहारे हमें मात्र एक स्प्रे से बहुत ही जो शानदार रिजल्ट है सुंडी पर देखने को मिले। साथियों हमारे काफ़ी किसान भाई महंगी महंगी दवा लगाते हैं जिसके चलते उनका खर्चा मक्का फसल में काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन सही दवा ना पता होने के कारण उनको अच्छे रिजल्ट मक्का में देखने को नहीं मिलते। साथियों तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मक्का फसल में मात्र एक स्प्रे के सहारे सुंडी का जो सफाया साथियों किस प्रकार करें, और साथ ही मैं बताऊंगा अगर आपकी मक्का फसल पीलेपन का शिकार हो रही है साथियों तो इसी दवा के सहारे ऐसी इसमें कौन सी दवा मिलाएं जिसके सहारे हमें जो पीलापन है मक्का का पूर्णतः दूर देखने को मिले। साथियों तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन किसान भाइयों ने अभी तक डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी करें, अपनी इस वीडियो को भी हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों साल 2025 में जो मक्का की फसल है काफी बड़े पैमाने पे किसानों के द्वारा लगाई गई है, चाहे वो आलू के खेतों या सरसों के खेतों, काफी बड़ी मात्रा में जो मक्का की फसल है लगाई गई है। साथियों सभी किसान भाइयों के सपने होते हैं कि अच्छी पैदावार हमें मक्का से देखने को मिले, इसके चलते जो हमारे ऊपर जो कुछ कर्जे हैं या किसी को लेन देन अपना है उसको हम कर सकें अच्छे से। तो उसके लिए जरूरी है अच्छे से आपकी जो मक्का की फसल है उसकी बढ़वार आपको अंतिम तक लेके जाना। साथियों अगर आपकी मक्का 15 से 20 दिनों के आसपास आ चुकी है तो ऐसे में समय हो चुका है मक्का में कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करने का। साथियों 15 से 20 दिनों की मक्का में आप देखेंगे जो सुंडी का प्रकोप है, अटैक है, वो साथियों शुरू हो जाता है। तो साथियों हमारे जिन किसान भाइयों की मक्का फसल 15 से 20 दिनों की अवस्था पर है तो साथियों दवा आती है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में। ये दवा अगर आपकी फसल 15 से 20 दिनों के आसपास है तो बहुत ही शानदार तरीके से जो कंट्रोल है सुंडी पर साथियों कर लेगी। इसकी अगर सही डोज की बात करूं 150 ग्राम प्रति एकड़ आपको इसकी डोज रखनी है। किसी बढ़िया कंपनी की दवा ये साथियों होनी चाहिए। इसके साथ में एक जो और कीटनाशक है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा साथियों लंबे रिजल्ट के लिए। दवा आती है लैम्डा 4.9 250 ml प्रति एकड़। साथियों दोनों को मिला के 250 लीटर पानी में मात्र आपको एक बार स्प्रे करना है। अगर आपकी मक्का फसल 15 से 20 दिनों के आसपास पे है तब आप देखेंगे आने वाले 15 से 20 दिनों के लिए जो आपकी मक्का फसल है वो कीटों के प्रति सुरक्षित हो जाएगी। साथियों कोई कैसी भी शिकायत सुंडी के खेत में नहीं बनेगी। तो साथियों अब अगर मैं बात करूं आपकी मक्का फसल 30 से 35 दिनों की अवस्था पर आ चुकी है या उससे ऊपर जा चुकी है तो अब समय हो चुका है किसी बढ़िया बेहतरीन कीटनाशक के इस्तेमाल करने का, जिसके सहारे जो हमारे खेत में मौजूद सुंडी है उसका 100% पूर्णतः जो सफाया आपको देखने को मिले। तो साथियों अब जो आपको इस्तेमाल करना है किसी बढ़िया कीटनाशक का, दवा आती है घायडा केमिकल्स की हमला 550 के नाम से, जिसका टेक्निकल है क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन। साथियों बहुत ही शानदार जो दवा है ये मानी जाती है। सही डोज की अगर मैं बात करूं तो 250 ml प्रति एकड़ 250 लीटर पानी के साथ में आपको दवा इस्तेमाल करनी है। 500 ml 2 एकड़ के लिए 500 लीटर पानी के साथ इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। साथियों ये काफ़ी तेज दवा है, इसके इस्तेमाल करने के दौरान कुछ आपको सावधानी रखनी होगी, जैसे कि मुंह को अपने ढक के दवा लगाएं, हाथों पे ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छे से दवा लगाएं, कपड़े सही से पहने हो आपने तभी इस दवा का इस्तेमाल करने, अन्यथा ना करें। ठीक है, अब इसके साथ में आपको एक दवा और लेनी होगी। साथियों दवा आती है कार्टेप 75%, बहुत ही जो शानदार दवा है ये मानी जाती है। दोनों के कॉम्बिनेशन बना के अगर आपने किसी भी मक्का में इस्तेमाल इसका कर दिया तो आप यूँ समझ लीजिए 101% जो रिजल्ट है मक्का में आपको देखने को मिलेंगे सुंडी पर। सुंडी का सफाया पूर्णतः आपको देखने को मिलेगा गारंटी के साथ दोनों दवाओं के सारे। कार्टेप की अगर मैं बात करूं 75% वाली की डोज की तो साथियों 100 ग्राम प्रति एकड़ की डोज आपको इसकी रखनी है। 250 लीटर पानी के साथ में इसका इस्तेमाल करना है। दोनों दवाओं को मिला के आप इसका इस्तेमाल कर दें सुंडी के लिए बहुत ही रामबाण जो इलाज है यूँ समझ लीजिए आप हो चुका आपका। ठीक है, कोई कैसी भी दिक्कत सुंडी की तरफ से आपकी मक्का में साथियों नहीं रहने वाली और काफ़ी जो लंबा रिजल्ट है इन दवाओं का आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है 30 से 35 दिनों की अगर छोटी मक्का है तब आप इन दवाओं का इस्तेमाल ना करें। ठीक है ना, काफ़ी तेज दवा है ये, छोटी मक्का इनके असर को झेल नहीं पाएगी साथियों। इसलिए वहीं अब मैं देखता हूँ हमारे काफ़ी किसान भाई दुकान पर आकर शिकायत करते हैं कि साहब हमारी जो मक्का है वो पीलेपन का शिकार हो रही है, मक्का में पीलापन आ रहा है। तो साथियों उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिंक सल्फेट का
मात्र 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट, जिसके अंदर जिंक की मात्रा हो, थोड़ी मात्रा सल्फर की हो। ये दवा काफ़ी कंपनी के द्वारा जिंक सल्फेट बाजार में उपलब्ध है साथियों। 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ आपको इसका इस्तेमाल करना है इसी दवा के सहारे साथ में, ठीक है। कोई कैसी भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अब अगर मैं बात करूं, काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि अच्छी बढ़वार हमारी मक्का नहीं ले रही है। तो साथियों किसी भी कंपनी के द्वारा बाजार में टेक्निकल आता है ट्राइकंटरनोल, ये साथियों गोदरेज कंपनी का है, विपुल बूस्टर के नाम से आता है। तो ट्राइकंटरनोल को आपको इस्तेमाल करना है 500 ml प्रति एकड़ की दर से। बहुत ही जो शानदार रिजल्ट है मक्का फसल में आपको देखने को मिलेंगे साथियों। बताई गई दवाओं के सहारे 100% जो रिजल्ट है मक्का में साथियों देखने को मिलेंगे। चाहे आपकी शिकायत हो कि साहब सुंडी बहुत है खेत में, सुंडी का प्रकोप बहुत है, बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। या आपकी शिकायत हो कि साहब हमारी मक्का पीलेपन के शिकार हो रही है, वो भी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली बताई गई दवाओं के सहारे। साथियों यहाँ ध्यान रखें, 250 से लेकर 300 लीटर पानी प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है दवा छिड़काव के समय पे, ठीक है। और जरूरी सावधानी जो आपको रखनी है, मास्क वगैरह चेहरे पे लगा के रखें, हाथों में ग्लव्स और अंगोछा वगैरह किसी लगा लें, कपड़ा कोई सही से अच्छे से मुंह पे अपने ढक लें। कोई कैसी भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी साथियों। मक्का से एक बढ़िया पैदावार सभी किसान भाई लेना चाहते हैं, लेकिन छोटी मोटी गलती हमारे किसान भाई कर देते हैं, जिसके चलते बढ़िया पैदावार मक्का में देखने को नहीं मिलती साथियों। तो बताई गई दवाओं के सहारे आप मात्र एक स्प्रे से बहुत ही जो शानदार रिजल्ट है मक्का में आप पा सकते हैं साथियों। एक अच्छी बम्पर पैदावार की उम्मीद है साथियों, आप कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।